हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है साइकोलॉजी पे, क्योंकि हम साइकोलॉजी को किस तरीके से मैनेज करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट करते हैं कि सर, हम अपनी विनिंग ट्रेड को, अच्छी ट्रेड को, जो सेटअप की ट्रेड है उसको हम होल्ड नहीं कर पाते और हम उसमें पहले ही निकल जाते हैं, फिर मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दे जाता है। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, और ये गलती हमारे साथ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है और मैं समझता हूँ ये हर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ हमारे साथ होती ही क्यों है। क्योंकि अगर हम किसी सेटअप पे काम कर रहे हैं, देन मार्केट हमारे फेवर में आता है, हमारा सेटअप होता है, देन उससे पहले या तो हमारे को लॉस दे जाता है या फिर हम उसमें फियर में निकल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना है हमें, ये हमारे साथ होता क्यों है। क्योंकि अगर हमारी ट्रेड है, हमारा सेटअप है, देन उसके बावजूद भी हम उसमें लॉस लेके निकलते हैं या फिर मल्टीपल एंट्रीज वहाँ पे बनाते हैं, और उसके बाद भी हम बाद में रिग्रेट होता है हमारे को कि काश हम इस ट्रेड में होल्ड कर लेते, बने रहते, छोटे से प्रॉफिट पे नहीं निकलते, तो हम इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, आप जिस भी सेटअप पे काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसमें बिलीव होना चाहिए। बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको अपने चीज़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप ट्रेडिंग में अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि रैंडम ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको एक स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा, उसको पूरा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा, चाहे उसमें आपको एसएल हो या आपको टीपीआई। ठीक है, आपको पूरा होल्ड करना पड़ेगा और आप देखोगे कुछ भी उसमें गलतियां होती हैं, देन उनको आपको सुधारना है, इंप्रूव करना है और आगे अच्छी ट्रेड्स आपको करनी है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ हमारे साथ होती ही क्यों है। ये चीज़ हो सकता है कि आपको उस सेटअप पे आज एक दो लॉस हुआ हो, देन जैसे ही आप दूसरी ट्रेड लेने जाते हो तो आपको जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अच्छा लगता है, और थोड़ा बहुत नीचे आना स्टार्ट हुआ देन आपको फियर आना स्टार्ट हो जाता है, आप उस ट्रेड को कट कर देते हो, यानी कि उस दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी सेटअप है, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पहले तो बिलीव दिखाना पड़ेगा, आपको उस पर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, चाहे वो लॉस दे। क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि अगर आप ट्रेड में आ रहे हो, ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपने जो भी एसएल उस ट्रेड के लिए आपने प्लान किया है, तो उस एसएल के लिए आप रेडी हो। मैं इतना आपको मान के चलता हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, तो जो भी उस ट्रेड में प्लानिंग करते टाइम आपने एसएल डिसाइड किया है, तो आपको उस एसएल के लिए रुकना चाहिए, या तो वो एसएल जाए या टीपी आए। ठीक है, अगर उससे पहले अगर आप अपना प्लान चेंज करते हो ट्रेड लेने के बाद, जो कि नहीं करना चाहिए, सबसे गलत चीज़ है वो। जो भी आपको प्लान करना है वो ट्रेड लेने से पहले करना है। अगर ट्रेड ले लिया उसके बाद आपको कोई भी प्लान नहीं करना है, सिर्फ मार्केट प्लान करेगा, आपको एसएल देगा या टीपी देगा। देखो, जैसे ही आपने ट्रेड लिया तो आप कभी भी ये चीज़ मत सोचो कि आपको मार्केट वन साइडेड रैली देगा, कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया आपके जाके टीपी हिट हो जाएगा। ऐसा होता है, बट कुछ सिनेरियो में होता है, हर टाइम नहीं होगा। रेयरली वो चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़ पे हो गया या कोई अच्छा मोमेंटम आ गया तो हो जाता है वो। ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मार्केट हमेशा टूट टूट के चलता है। हमेशा वो कोशिश करता है कि रिटेलर्स को निकाले, देन जो सेलिंग के लिए रिटेलर्स बैठे हैं उसको इनवाइट करे, इंगेजमेंट क्रिएट करे, देन उसके बाद वो उसका भी ऐसा लेके मार्केट अप साइड में जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, उससे पहले नहीं निकलना है। अब हम लोगों की गलती क्या होती है, जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में चलता है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है, देन जो हम एसएल प्लान करके आए थे, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी वहाँ से नीचे आना स्टार्ट होता है, हम ये चीज़ सोच के चलते हैं कि बस अब प्रॉफिट दिख गया, अब हमारे को लॉस ना हो। जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा, एक से दो कैंडल, हम उस ट्रेड को या तो कट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़ा ऊपर जाने को स्टार्ट होगा, देन दोबारा एंट्री कर लेंगे कि चलो अब जाएगा मार्केट, अब जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ हमारे को नहीं करनी है, यानी कि मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करनी है। जो भी हमने वहाँ पे ट्रेड लगाई है, उसी में बैठे रहना है और उस एसएल को लेना है या फिर उस टीपी को लेना है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप उस ट्रेड में मल्टीपल एंट्रीज करने के बावजूद भी आप देखोगे जो भी आपने एसएल प्लान किया था, एंड में उससे ज़्यादा बड़ा लॉस लेके जाते हो। ठीक है, अगर उस ट्रेड में ही बैठे रहते तो हो सकता है उसमें एसएल आपको जाता, उतना बड़ा नहीं जाता, बट आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं तो आप देखोगे ट्रेड में हम बैठे रहेंगे जब तक, जैसे ही हमने ट्रेड ओपन किया और हमने जो भी एसएल डिसाइड किया है, तो हम उस एसएल के लिए तो बैठे रहेंगे अगर हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं। जैसे ही हमारे फेवर में मार्केट जाना स्टार्ट होता है, तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से बुक कर लें इस चीज़ को, लॉस ना हो जाए, मार्केट वापस ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं। या फिर मार्केट एक दो कैनल करेक्शन के लिए आता है, जो कि उसका ऑब्वियसली बात है, उसका नेचर है। मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी भी आपको वन डायरेक्शन में एक बारी में आपको टीपी हिट नहीं करेगा। वो कुछ सिनेरियो में होता है, बहुत रेयरली, जब न्यूज़ हो या फिर कोई अच्छा मोमेंटम आ जाए मार्केट में, तब होता है। बट मोस्टली मार्केट ऐसा ही आपको चलेगा कि वो रिटेलर को निकालने के
बाद ही अच्छा मूव देता है। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, मार्केट जब जब निकालने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा मूव आएगा। और आपने देखा भी, हमने कितनी सारी ट्रेड्स ऐसी कैप्चर की हुई है। तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी नहीं है, साइकोलॉजी अगर उस पर काम नहीं कर रखा आपने, तो आपको फियर आएगा। फियर आएगा जैसे ही मार्केट एक कैंडल आपके अगेंस्ट बनाएगा प्रॉफिट में जाने के बाद, तो आपको लगेगा यार मार्केट रिवर्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा इसमें, यहीं पे मैं बुक कर देता हूँ, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मार्केट आप देखोगे वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, आप जैसे ही उस ट्रेड से निकलोगे, वापस आपकी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा जाने के लिए, आप फिर एंट्री वहाँ पे ले लोगे, ठीक है। और थोड़ा सा भी उसने एक बार स्पाइक दिया नीचे के लिए, अब फिर उस ट्रेड को कट कर दोगे, और फिर जैसे ही थोड़ा सा मूव अपसाइड के लिए करेगा, आप दोबारा एंट्री ले लोगे। तो ऐसे आप एक ट्रेड में मल्टीपल एंट्रीज लेते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है ना चाहते हुए भी। अगर आप उसी ट्रेड में बैठे रहते, तो हो सकता है आपने जो भी लॉस डिसाइड किया है, ठीक है, वो हो जाता आपको, अगर इन केस एसएल जाता तो। अभी तक मार्केट आपके एसएल से ऊपर है, तो आपका एसएल गया नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम मार्केट में करते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल एंट्रीज एक जगह पे ले लेते हैं, देन एसएल भी बड़ा ले लेते हैं। उसके बाद जो 2-3 बार एसएल हमारा जाता है उस एंट्री में, ठीक है, जब मार्केट निकलने वाला होता है, तो हम उसमें फिर एंट्री नहीं ले पाते, और फिर उसके बाद मार्केट पूरा टीपी देता है। या तो वहाँ पे हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, छोटे से टीपी में निकले, छोटा सा हमने प्रॉफिट लिया, देन उससे हम बाहर हो गए। या फिर हम करेंगे उस जगह पे मल्टीपल टाइम्स एंट्रीज लेते रहेंगे, जिसमें छोटे छोटे एसएल लेते रहेंगे, ठीक है, 10 पिप्स का, 20 पिप्स का, 15 पिप्स का, ऐसा एसएल लेते रहेंगे। 2-3 बार वो हिट होगा, आप देखोगे जितना आप एसएल प्लान कर रहे थे उससे ज़्यादा आपने उसमें लॉस कर दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, अगर आप प्लान करके आए हो, तो या तो एसएल लो या टीपी लो। मैं हमेशा आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि आप एक रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, ठीक है। जब तक आपका एसएल ना हो जाए तब तक आपको निकलना नहीं है, जब तक आपको टीपी ना मिल जाए तब तक आपको निकलना नहीं है। आप मान के चलो एक रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो 1:3, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और उस 1:3 में आप मान के चलते हो कि 30 पिप्स का एसएल ले रहे हो आप, और 100 पिप्स लेने की कोशिश करते हो, 100 पिप्स लेने की कोशिश करते हो, तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको पूरा टीपी लेना है और पूरा एसएल लेना है। आपको बीच में कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको करना भी है तो 70 पिप्स पे आप उसको ब्रेक इवन कर सकते हो मेरी साइड से। बस उसके बाद आपको लॉस नहीं लेना है, बट आपको उस ट्रेड को कट नहीं करना है, आपको उस ट्रेड से निकलना नहीं है, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है। क्योंकि आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो टीपी का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, अपनी साइकोलॉजी आप उस तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है आप टर्मिनल को बंद कर दो। क्योंकि आपको अपने सेटअप पे बिलीव दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं दिखाओगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाओगे। आप हमेशा फियर में ट्रेड करोगे, हमेशा डरपोक ट्रेडर बनोगे, और डर के ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया जाता, समझो। मार्केट में क्या करोगे, जैसे ही आप डरोगे, मार्केट आपको टीपी देगा, बड़ा मूव देगा, आप रिग्रेट करते रहोगे, देन फिर उसके बाद जितनी भी ट्रेड्स बनेगी, आप गलत ट्रेड में एंट्री मारोगे। क्यों? आपने देख लिया, आपके अंदर फोमो आ गया, क्यों? मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था उससे पहले, बट आप निकल चुके थे, या तो आप छोटे टीपी पर निकल गए थे, छोटे प्रॉफिट में, या फिर आप वहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज की वजह से लॉस लेके बैठे हो, ठीक है। तो आप ये हमेशा कोशिश करोगे कि अब जो भी एंट्री बनेगी, जो भी चीज़ बनेगी, देन वहाँ पे मैं एंट्री डालूंगा, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ गलती करोगे, वहाँ पे आप सेटअप का वेट नहीं करोगे, अब वहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करोगे खुद से, क्योंकि आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि आपके अंदर फोमो आ गया, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दे दिया, वहाँ से 200 पिप्स भाग गया। वो गलती आपको कभी भी नहीं करनी। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो, चाहे उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, वो एक प्रोसेस का पार्ट है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर उसके बीच में अगर ऊपर नीचे करोगे, तो आप अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि आप जो भी रूल बना रहे हो उसको फॉलो ज़रूर करो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो जब जब आप इन चीज़ों को अच्छे सुधार लोगे, देखो मार्केट क्या करता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट अगर आपके फेवर में गया, आपका टीपी हिट नहीं किया, तब भी वो इतनी ताकत रखता है, एक बार डराने के लिए बड़ी 2 कैंडल आपके अगेंस्ट दे देगा, ठीक है। उन 2 अगेंस्ट कैंडल आई है, क्या उसमें आप सर्वाइव करने के लिए रेडी हो? कि बॉस, अगर आप अपने सेटअप को फॉलो कर रहे होगे या टर्मिनल को बंद भी कर दोगे, अगर पीएनएल नहीं देख पाते हो तो आपको टीपी मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, या तो टीपी मिलेगा या एसएल मिलेगा, ठीक है। जब आपका सेटअप अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो ज़्यादा चांसेस उसके टीपी मिलने के ही है, ठीक है। बट हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, हम खुद उसे बेकार कर रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि बीच में ट्रेड हम देख रहे हैं, जैसे 2 कैंडल अगेंस्ट बनती है, फिर हम निकल जाते हैं, यार अभी तो हमारे को $100 का प्रॉफिट चल रहा था और अभी घट गई है, $20 का प्रॉफिट आ गया, हो सकता है इसमें एसएल चला जाएगा $50 का, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे को बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, देन उसको लेके चलना है। और अगर मैं एक ही चीज़ रिकमेंड आपको करूँगा, अगर अभी भी आपको सुधार करना है, नहीं हो पा रहा है खुद से, तो आप ट्रेड्स को देखना बंद कर दो,
दूसरा चार्ट लगा लो, या आप सिस्टम को उस देर के लिए बंद कर दो, जो भी रिजल्ट होगा आपको मिल जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड प्लान करो। ठीक है, आप देखोगे अगर इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखोगे, और जो ट्रेड में आप लॉस लेके निकलते थे वहाँ पे आप पूरा टीपी लोगे, और उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप लॉस लिमिटेड ले रहे हो, जो आपने प्लान किया हुआ है, आपको पता है कितना लॉस हो सकता है, और टीपी पूरा ले रहे हो जो आप लेना चाहते हो, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग है। तो उस केस में आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, लिमिटेड ट्रेड करोगे, अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे, तो आपके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, तो मेरी साइड से आपके लिए यही रिकमेंडेशन रहेगी, यही मेरे लिए, तो मेरी साइड से आपके लिए यही पॉइंट रहेंगे, यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने प्रोसेस को फॉलो करना सीखो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना सीखो, अपने ट्रेड्स को देखना बंद कर दो अगर आपको फिर भी फियर आता है तो, और आप रिजल्ट का वेट करो, जो भी आता है आपको एक्सेप्ट करो। ठीक है, लिमिटेड ट्रेड करो, दो ट्रेड हो सकती है पर डे की, 3 ट्रेड हो सकती है, 5 ट्रेड हो सकती है, जो भी आपका ट्रेडिंग गोल हो उतनी ट्रेडिंग लो, और अपना जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो, और लॉस की लिमिट रखो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वो चीज़ें आप सीख के चलो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि फियर सबको आता है, सबको डर लगता है लॉसेस से, सबको भाई लॉसेस किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लॉसेस किसी को अच्छे नहीं लगते, तो ये चीज़ सबके साथ आती है, बट प्रोसेस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।